कोई पकोड़े हैं? घर आओ, मुझे 10 तरीके के पकोड़े बनाने आते हैं। हाँ, ये तो पकोड़े के भी पकोड़े बना लेता है, कोई शक? अरे यार, ये बेकार में अपना टैलेंट पेश कर रहा है। इसे तो चाय पकोड़े का ठेला लगाना चाहिए। तुम लोग पिंकी के सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सिर्फ पिंकी नहीं, ये लोग स्वीटी और किटी के सामने भी तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नॉर्मली 4 लोगों के सामने इज्जत खराब होती है, लेकिन तेरी तो 6 लोगों के सामने हो गई। अगर मैंने इससे अच्छे पकोड़े नहीं बनाए तो मैं खाना बनाना छोड़ दूंगा। तुम घर चलो, अभी चलो। मुझे गधा कहते हो? गधे तुम हो। अरे दोस्तों को मानसून में घर कौन बुलाता है? बारिश में तो बाहर घूमने जाते हैं। हाँ। आगे बढ़ा, आगे। ये हमारे शहर के सारे लोग इतनी बारिश में जाते कहाँ हैं? पानी बरसे वाटरफॉल। हनी, इरिटेट मत कर। ओहो, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आए हो, ट्रैफिक में तो फंसेंगे ही ना। बाइक नहीं ला सकते थे? स्वीटी, सभी के बैठने के लिए बड़ी गाड़ी तो चाहिए थी, है ना? अमरूद ले लो। चलो अमरूद खाते हैं। भैया इधर तो आओ। कितना दूं? नहीं चाहिए भैया, जाओ। अमरूद वाला जा रहा है लॉन्ग शॉट में। मुझे अमरूद खाने थे। वो अनहाइजीनिक है पिंकी, मैं सब लाया हूँ। अमरूद, मूंगफली, चाट, थर्मस में चाय, पकोड़े, भेल। मेरे बोलो स्वीटी, क्या मेरा पर्सन पिंकी के साथ बहुत खुश हो गई। हनी, पीछे से टोकरी निकाल। घर की खिड़कियां जोरदार ही साफ करता है, अब बोनट पर बैठकर विंडशील्ड भी जोरदार ही साफ करेगा। क्या? अरे नहीं नहीं, मैं गिर जाऊंगा। नहीं गिरेगा, गाड़ी में रस्सी है ना, तुझे बांध देंगे। तू अपनी पूंछ वाइपर की तरह चलाते रहना। वाह हनी, बहुत इंटेलिजेंट आइडिया दिया है। मैं तो हूँ ही इंटेलिजेंट, गधा। पोपट से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचना जोरदार। अरे ओले गिर रहे हैं। सच्चा नौजवान बॉम्ब के गोले से नहीं डरता, तो ओले से क्या डरेगा, है ना पिंकी? हाँ। मैं भी नहीं डरता, चलने दो। बारिश रुक गई। मानसून का सीजन है यार, फिर बारिश आएगी। एक काम कर, तू वहीं रहे। ओहो, फंस गई गाड़ी, अब धक्का मारना पड़ेगा। तुम क्यों धक्का मारोगी? हम नहीं, तुम सभी धक्का मारोगे, नौजवान कहीं के। अरे तुम लोग छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हो। गाड़ी क्या ट्रैक्टर भी होता ना, तो धक्का मार कर निकाल देते। हनी बनी क्या? सही कह रहा है पोपट। बोनट पे बंधे बंधे मेरी कमर दुखने लगी और पोपट गाड़ी धकेलने से रहा। मेरी जरूरत ही नहीं है, ये दोनों है ना। अरे पर चल बनी, वरना किटी के सामने बेइज्जती हो जाएगी। हम मदद के लिए आए क्या? नहीं नहीं, हम दोनों काफी हैं। हो गई पिकनिक, यहाँ क्या नहाएंगे, क्या पानी में मजे करेंगे। चलो वापस चलते हैं। किटी, यहाँ पास ही में रिमझिम पानी बरसे वाटरफॉल भी है। हाइट पर है तो वहाँ कोई जाता नहीं है, हम वहाँ चलते हैं।
ये सिर्फ हमारा है। ये नहीं देखा तो क्या देखा? हाँ, कमाल की जगह लाए हो यार। तुम लोगों ने ये मॉन्स्टर ट्रिप तो यादगार कर दी। सही है, ये यादगार ट्रिप है। हमारी जो हालत हुई है ना, हम कभी नहीं भूलेंगे। कोई शक? रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई लगते हैं। नाम है चीप पांडा। यहाँ सबूत नहीं है। अरे यहाँ पर भी नहीं है। जंगल में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। जिंगल लाहौर, जिंगल लाहौर। पूरे शहर के केक चोरों को चुन चुन के पकड़ूंगा। माँ कसम, सच कह रहा हूँ, चुन चुन के पकड़ूंगा। अरे पूरे शहर के केक चोर नहीं पकड़ना है, इंस्पेक्टर पांडा के बर्थडे के केक के चोर को पकड़ना है। जानी, जिनके अपने केक एगलेस होते हैं वो दूसरों के केक नहीं चुराते। गुरुदेव, क्या डायलॉग मारा है। आप लोग जीरो नहीं हो, नीरो भी नहीं हो, बल्कि आप तो हीरो नहीं हो। क्या आप सभी इंस्पेक्टर हो? डायलॉग बाजी बंद करो और केक चोर को ढूंढो। मैं क्या कहता हूँ, चोर केक तिजोरी में तो रखेगा नहीं, अभी तक तो खा गया होगा। हम बर्थडे के लिए नया केक बनवा लेते हैं ना। बात केक की नहीं है, केक इंस्पेक्टर के घर से चोरी हुआ है। समाज में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? पर आपकी समाज में इज्जत है ही कहाँ? ये फूल कहाँ से आए? आपका बर्थडे है, कोई दे गया होगा। नहीं, पार्टी रात को है, मुझे कोई विश करने नहीं आया। ये फूल चोर ही लाया होगा। केक चुराकर भागने के चक्कर में फूल भूल गया। चुन चुन के पकड़ूंगा। क्या फूल? नहीं, चोर पकड़ूंगा। अरे लेकिन चोर फूल लेकर क्यों आएगा? क्योंकि चोर कोई अपना ही है। विश करने आया और केक देखकर लालच आया, और केक लेकर जिंगा लाला फुर, जिंगा लाला फुर। चलो फूल वाले से पता करते हैं। इस इलाके में एक ही फूल की दुकान है। आज खाने के चक्कर में बहुत पिटने वाला हूँ। ये बताओ, फूल कौन लेकर गया था? ऐसन कैसन बताऊं? हजारों लोग मेरी दुकान से फूल खरीदते हैं। हमारा दुकान बहुत फेमस है। हाँ, बोर्ड पर भी लिखा है। केक चोर! अरे बाबा केक चोर! अरे बाबा पकड़ो उसे, केक चोर! हाँ, केक चोर। मेरे घर में चोरी। अरे बस करो, कितना मारोगे? जानी, चोर भी हमारा है, मुक्का भी हमारा है। हम जब तक चाहेंगे तब तक मारेंगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात गुरुदेव। दूर रहो जानी, ये बच्चों के घुसने की जगह नहीं है। पैर के नीचे आ गए तो पिचक जाओगे। अरे बाबा मेरा केक टूट जाएगा नहीं। अरे ये तो हमारा वाला केक नहीं है। अरे बाबा क्योंकि ये मेरा केक है। वैसे थैंक यू। अगर केक इस चोर ने नहीं चुराया तो किसने चुराया है? दूसरे चोर ने। अरे वही पूछ रहा हूँ यार, दूसरा चोर है कौन? अरे खड्डे में गया चोर। सुबह से शाम हो गई, थोड़ी देर में गेस्ट आ जाएंगे। आप लोग अंदर जाकर तैयार हो, मैं नया केक बनवा कर लाता हूँ। जोरदार सही कह रहा है, मतलब तो केक और पार्टी से है ना? हाँ। अरे वाह, मेरे भाई का बर्थडे आया, मेरे भाई का बर्थडे आया। आपका केक भी आया। ये देखिए, सेम टू सेम केक बनाया है। हाँ, सेम टू सेम। लेकिन कैसे? जानी, हम जो केक लाए थे वो तो तुमने देखा नहीं था, फिर तुमने केक को सेम टू सेम कैसे बनवाया? हाँ, जोरदार। जोरदार। केक तूने चुराया था? चुराया नहीं, खाया था। चोरी नहीं की, जेब काटी, पर क्राइम तो किया ना। अब बोल सकता हूँ। डॉगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
अब छुप छुप के चॉकलेट मत खाना, वरना अगली बार पत्थर नहीं जमाल गोटा रख दूंगा। ये तो वो भी खा जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अंजाम की फिक्र नहीं होती। कोई शक? 2 फ्रूट्स के नाम क्यों बोल रहा है? या तो जाम बोल या अंजीर बोल। अरे खाने की बात मत करो प्लीज। पर हम इस पेड़ पर चॉकलेट क्यों लगा रहे हैं? न्यू ईयर है यार, क्रिसमस में सजाया था। अब न्यू ईयर में भी यही चीज काम आएगी। हाँ, मैडम ने न्यू ईयर पार्टी रखी है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। कोई शक? अब मैं सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करूंगी। ये मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है। ओह, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ये क्या होता है? न्यू ईयर पर ना सभी एक फैसला करते हैं कि पूरे साल वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ऐसा ट्रेंड है, तुम चारों को भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना चाहिए। मैडम सही कह रही है। हाँ, पर हम क्या रेजोल्यूशन लेंगे? मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं लूंगा। मैं जैसा हूँ परफेक्ट हूँ। अरे ऐसा नहीं होता, कुछ तो करते हैं ना। पर क्या? मैंने सोच लिया। क्या? मैं खाना बनाना सीखूंगा। ओके, मैं बहुत सीरियस रहता हूँ ना। अब मैं फनी बनूंगा। मुझे भी सब गधा समझते हैं। मैं अब अक्लमंद और ज्ञान की बातें करने वाला गधा बनूंगा। मैं सबकी एक्स्ट्रा केयर करूंगा, मदद करूंगा, क्योंकि सब मुझे लापरवाह समझते हैं। कोई शक? ये छोड़ मुझे। जोरदार भूख लग रही है। अरे वेट कर, बनी आलू के पराठे बना रहा है। अरे जहर भी इससे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। बनी, तू एक काम कर, लोगों की सुपारी लेना शुरू कर दे। पराठे खिलाकर वैसे ही काम तमाम कर देगा, सबूत भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं छोटे भाई, कोशिश नहीं करेगा तो पराठे में आलू कैसे भरेगा? अरे यार, बनाए तो सही थे, प्रॉब्लम क्या हुई? पराठे में कच्चे आलू नहीं, आलू उबाल कर भरते हैं और माइक्रोवेव में बेक नहीं करते, तवे पर घी लगाकर सेकते हैं। धूप या पराठा सेकना जरूरी होता है दोस्तों। हेल्प मी, अरे पानी दो। अरे ये कैसा रेजोल्यूशन है? दूसरों की हेल्प का रेजोल्यूशन लेने वाला खुद ही हेल्प मांग रहा है। I'm so funny। इंस्पेक्टर पांडा, कुछ मत कहना, इन्हें हवलदार ने रंगे हाथों पकड़ा है। हाथ रंगे होने का मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है। होली पर भी सभी के हाथ रंगे होते हैं, तो क्या वो अपराधी हुए बच्चा? हनी, दिमाग मत खा। छोटे भाई, आप एक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बल्कि आप तो इंस्पेक्टर ही नहीं है। अच्छा, तो मैं तुम्हें हवलदार लगता हूँ? नहीं, आप प्यारे हैं, दुलारे हैं, हमारे हैं। प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए ना। बिल्कुल नहीं। सोचिए, आप इन्हें छोड़कर हमारी दुआ लेंगे, आप कमिश्नर बनेंगे, आपका रॉक होगा। ओके हवलदार, छोड़ दो इन्हें। थैंक्स, मैं कुकिंग सीख रहा हूँ, मैं आपको एक से बढ़कर एक चीजें खिलाऊंगा। हाँ, बनी बनाए, तब तक हॉस्पिटल में अपना बेड बुक कर लीजिए। छोटे भाई, विग
में खुजली हो रही है। होने दे, लड़की बनना जरूरी है, वरना इस गर्ल्स डे आउट में किट्टी स्वीटी पिंकी के साथ रह नहीं पाएंगे। हाँ, बहुत सारी खुशी के लिए थोड़ी खुजली बर्दाश्त करनी पड़ती है। कोई शक? ओए किटी, अरे सुषमा, सलमा, रोमा, बलोमा, कहाँ रह गई थी तुम? रेडी होने में टाइम लगता है। कपड़े पहनो, बाल लगाओ, इतना कुछ। इसका मतलब बाल बनाओ। ओ जी, हम तो अच्छी हेयर स्टाइल किए बिना वॉशरूम भी नहीं जानते। बल्ले बल्ले, मैं ऊपर ते दुनिया थल्ले। अरे इतना तैयार होकर पूल में कैसे आओगे? आ जाएंगे, चलो। हम गोवा में समंदर में नहीं जाता, पूल में क्यों जाएगा? गधे, किट्टी स्वीटी पिंकी सब पूल में हैं। गधों के सरदार पूल में गए तो विग निकल जाएगी। मेरा नेकलेस, वो मेरी मम्मी की आखिरी निशानी थी। कोई बात नहीं, इसके पहले की चीज को आखिरी निशानी मान लेना। नहीं, मुझे मेरी मम्मी का नेकलेस वापस चाहिए। हाँ, हम इमोशन समझता है मैन। कोई टेंशन ना ले कुड़िए, हम जाकर नेकलेस ढूंढ लाएंगे। पागल हो गए हो क्या? इतने घने जंगल में हम लड़कियाँ कैसे जाएंगी? मैं तो जंगल में जाएगी मैन, पिंकी का वास्ते कुछ भी करेगी। नहीं नहीं, हम इस काम के लिए हनी बनी जोरदार पपट को बुलाएंगे। अरे हम यही तो हैं। क्या? अरे जोरदार पपट और हनी कहाँ है? वो पहले निकले ना, आगे मिल जाएंगे। बाज दिखा क्या तुम्हें? कैसे दिखेगा? दिखता तो सबको दिखता ना, हम सब साथी तो थे। क्या? अब इसका मतलब साथी तो है। हार जंगल में गिरा है, हम दूसरी तरफ से आते हैं। बनी उधर से आ रहा है, हम इधर से जाते हैं जानशीन। अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। मैं इनके साथ रहूं या तुम्हारे साथ आऊं? हमारे साथ गधे? अरे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कब सुषमा बनूं और कब हनी। ज्यादा मत सोच, जो कपड़े पहने हैं वो बन। मेरे हस्बैंड बॉक्सर है, बॉक्सर।
पास जाना पड़ेगा। मम्मी ना बीमार है। आप परेशान मत होइए, मम्मी ठीक हो जाएंगी। परेशानी इस बात की नहीं है, पता है कि मम्मी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मम्मी ठीक हो जाएंगी इसलिए आप परेशान हैं। नहीं, मुझे डायमंड्स डिलीवर करने जाना है। पर बीमार मम्मी डायमंड्स का क्या करेंगी? मुझे कचौरी में डायमंड डिलीवर करने हैं। पर कचौरी में तो मूंग दाल होती है। हनी, कचौरी शहर का नाम है। बड़ा स्वादिष्ट नाम है। पर मम्मी कचौरी शहर में क्या कर रही है? वहाँ मम्मी नहीं है, वहाँ नवाब साहब हैं। तो नवाब साहब बीमार है या मम्मी? चुप हो जा गधों के सुल्तान। मम्मी यहाँ बीमार है और मैडम को डायमंड डिलीवर करने नवाब साहब के पास जाना है। थैंक यू पोपट। तो मैडम एक साथ दो दो जगह कैसे जाएंगी? वही तो, इसलिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। सिंपल मैडम, डायमंड डिलीवर करने किसी और को भेज दीजिए। नहीं, ये नवाब साहब ना बहुत तहजीब पसंद होते हैं। किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया या कुछ कर दिया ना तो डील कैंसिल हो सकती है। हम चारों चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। आप टेंशन मत लीजिए, हम तबीज सीख कर जाएंगे। अरे पहले तहजीब बोलना तो सीख, तबीज। हनी द ग्रेट को चैलेंज। 24 घंटे में सीखूंगा और तुम सभी को भी सिखाऊंगा। इधर आओ। तहजीब के टोकरे में सिर्फ लैंग्वेज का लड्डू रखने से कुछ नहीं होगा। उठने बैठने की तहजीब, खाने पीने की तहजीब, पहनने ओढ़ने की तहजीब, सब आना चाहिए, समझे? लेकिन तुम्हें तहजीब के तरन्नुम में गाना क्यों गाना है? दरअसल हमें एक नवाब साहब से मिलने जाना है। तो मिलते ही तहजीब से कहते हैं आदाब, क्या समझे? आदाब। हनी छोड़, हनी छोड़। ओए ओए, मूंगफली के खेत में चने चबा रहा है। मैं तहजीब सिखा रहा हूँ, तू गला दबा रहा है। आपने ही तो कहा आदाब, तुम्हें आकर दाबने लगा। इधर आओ। पिचके हुए अंगूर, उल्टे लटके हुए लंगूर, आदाब उर्दू में वैसे ही कहते हैं जैसे हम नमस्ते कहते हैं। आप भालू नहीं है, आप चालू नहीं है, चालू नहीं है, बल्कि आप तो भालू ही नहीं है। तो क्या चमगादड़ दिखता हूँ? नहीं नहीं, आप कृपालु हैं, दयालु हैं। बस हमें ऐसा बना दीजिए कि हम नवाब साहब को अपनी तहजीब दिखा सकें। यस। हमें नवाब साहब से मिलना है मैनेजर। जाओ, जाकर नवाब साहब को बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। ओए, मैं ही नवाब हूँ, नवाब ऑफ कचौरी। आपकी न दाढ़ी है, न टोपी है, न आपने नवाबों जैसे कपड़े पहने हैं। आप नवाब कैसे हो सकते हैं? अरे यार, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, मॉडर्न नवाब है हम, मॉडर्न। ओके, तो आदाब जले कढ़ाई। जिल्ले इलाही, आदाब जिल्ले इलाही। ओ आदाब आदाब। हम आपके हुजूर में मिस काटकर की जानिब से हीरे पेश करने आए हैं। कोई शक? वाह, इतनी उर्दू, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई यार। उर्दू नहीं समझता, नकली नवाब है। चुप कर। इनका मतलब है हम आपके ऑर्डर किए हुए डायमंड्स लेकर आए हैं। अरे वाह, वाह डायमंड्स, वाह। हम आपकी शान में एक तोता भी लाए हैं, कबूल कीजिए। वाह, बड़ा प्यारा तोता यार, हम इसे सोने के पिंजरे में रखेंगे। वाह। तोहफा, तोता नहीं तोहफा लाए हैं। बनी दे इनको। अरे यार, हमें तो घुड़सवारी आती नहीं है। घुड़सवारी भी नहीं आती? मैं कह रहा हूँ ना, ये पक्का नकली नवाब है। अरे यार, इस डील को कैंसिल ही समझो। बचाओ, आओ, बचाओ। लो, गई डील पानी में। ये नकली नवाब है, इसे तैरना भी नहीं आता। नवाब साहब, आपकी तबीयत थोड़ी नासाज नजर आ रही है। आप मदहोश हो गई क्या?
बेहोश बेहोश। और तू क्या औंधे पड़े नवाब के सामने उर्दू झाड़ रहा है, लपक झन्ने। पोपट तहजीब तहजीब। अरे क्या कद्दू तहजीब। नवाब को तहजीब दिखानी थी, लेकिन वो अब खुद ही कुछ देखने लायक नहीं है। बच्चों, मैं तुम सभी के लिए ना आइसक्रीम लेकर आई हूँ। ये क्या कर रहे हो? रुक जानी, वो सबकी आइसक्रीम है। इतनी सी आइसक्रीम सब बांटेंगे तो किसी को चाटने को भी नहीं मिलेगी। रुक जा, आइसक्रीम पिघल जाएगी। कोई शक? कोई बात नहीं, मैं मिल्क शेक समझ के पी जाऊंगा। नहीं, ये आइसक्रीम लूटने नहीं दूंगा। मैं शुरू करता हूँ। निकालो इसको। अगर पोपट का पेड़ उग गया तो इतने सारे पोपट संभालेंगे कैसे? कसम पैदा करने वाले की, मैं बाहर आ गया ना तो हनी गया। सॉरी पोपट। हनी, पोपट सबसे ऊपर रहेगा। ओके, रेडी जोरदार। बनी आजा। हनी आजा। तैयारी अच्छी चल रही है ना? हाँ मैडम, हम तो एक्सपर्ट हो गए हैं। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी। लो आइसक्रीम खाओ। अरे झूठ क्यों बोला? मैडम का दिल रखने के लिए। मैडम का दिल रखने के लिए कंपटीशन जीतना भी पड़ेगा। आइसक्रीम खाओ और प्रैक्टिस शुरू करो। 2 दिन बाद कंपटीशन है। जोरदार, ले खा आइसक्रीम। चलो।
अरे कहाँ गया? लेकिन ये तो बताओ हम ढूंढ क्या रहे हैं? मतलब तुझे पता ही नहीं कि खोया क्या है और तू फिर भी ढूंढ रहा है। हाँ। अरे सर्दी आने वाली है इसलिए हम कंबल यानी ब्लैंकेट्स ढूंढ रहे हैं। ओके। चीख क्यों रहा है? बैग तेरे पीछे गिरा है। अरे पीछे मेरी पूंछ भी है। सभी के पीछे पूंछी होती है, इसमें चीखने की क्या बात है? अरे बैग मेरी पूंछ पर ही गिरा है। भैया कंबल चाहिए। हाँ तो सिग्नल पर जाओ ना, अमीर लोग वहीं पर कंबल बांटते हैं। हम शक्ल से तुझे गरीब दिखते हैं। अरे मत पूछ, ये हाँ कह देंगे। जब अपनी ही नाव में छेद हो तो समंदर को क्या दोष देना। भैया हमने 4 कंबल ड्राई क्लीन के लिए दिए थे, वो दे दो ना प्लीज। हाँ हाँ मिल जाएंगे, पहले स्लिप तो दिखाइए। ये लो। अरे वाह, बड़े समझदार हो भैया। नहीं, मैं तो गधा हूँ। हाँ वो तो लग ही रहे हो। अरे बाबा, मैंने तुम लोगों को जो स्लिप दी थी वो मुझे दो। वो तो खो गई। अच्छा, ड्राई क्लीन के लिए कब दिए थे? अभी पिछले साल। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अरे शक्ल से हम क्या अकाउंटेंट दिखते हैं जो 5 साल का हिसाब रखेंगे? भैया प्लीज ढूंढो ना, मिल जाएंगे। हाँ, ढूंढने से तो ऊपर वाला भी मिल जाता है। कोई शक? अरे चुप करो, टाइम नहीं है, जाओ। अरे हनी बनी पोपट जोरदार, तुम सब कब आए? और वो मिक्सी सुधारने वाले कहाँ गए? मम्मी जी, वो हम ही आए थे। तुम लोग मिक्सी सुधार लेते हो? नहीं। तो मिक्सी सुधारने क्यों आए हो? हम कंबल लेने आए हैं। हाँ, पिछले साल मैं कंबल यहाँ भूल गया था, एक थैली में थे। 4 कंबल थे? हाँ। लाल, पीले, नीले और हरे कलर के? हाँ। ब्लू थैले में? हाँ हाँ हाँ। उसके बदले में ये आया है। मम्मी जी, आपको जादू आता है, कंबल को पतीला बना दिया। नहीं बेटा, वो कंबल देकर चिंदी वाले से ये पतीला लिया है। क्या आपने हमारे कंबल बेच दिए? अरे बेचे नहीं है बेटा, एक्सचेंज में लिए हैं। अभी 2 दिन पहले सारे पुराने कपड़े दिए हैं। किसको? नुक्कड़ वाले महेश को। हमारे कंबल आप खरीद कर लाए हैं, वो चाहिए। चाय? अरे क्या बोल रहे हो? जो चाहिए ले लो भाई, हमारा टाइम खराब मत करो। ये कह रहे हैं जो चाहिए ले लो, अब कंबल खुद ढूंढ लो। बचाओ! अरे पोपट दब गया। अरे अरे हमारी दुकान क्यों बर्बाद कर रहे हो? The person you are trying to call is currently busy. The number you have dialed is not reachable. ओहो, कोई नंबर नहीं लग रहा है। अरे किटी, कहीं बाहर जा रही हो? नहीं नहीं, सारा सामान पैक करके यहाँ धूप सेकने खड़ी हूँ। तो सड़क पर क्यों खड़ी हो? लॉन में बैठकर आराम से धूप सेको। हनी प्लीज, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ।
क्यों, क्या हुआ? मुझे शूटिंग के लिए मॉरिशस जाना है। 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है और कोई टैक्सी बुक ही नहीं हो रही है। आज टैक्सी वालों की हड़ताल है। हमारी मांगे पूरी करो। क्या? मेरा आज मॉरिशस पहुंचना बहुत जरूरी है। खन्ना सर भी नहीं है। ओह, अरे काटकर मैडम की कार। तुम लोग मुझे ड्रॉप कर दो ना प्लीज, मेरी 1 बजे की फ्लाइट है। ओके, हम ड्रॉप कर देते हैं। गधे, मॉरिशस तक कार से कैसे जाएंगे? हनी, एयरपोर्ट ड्रॉप करने का कह रहा हूँ। हाँ, वो तो कर सकते हैं। हनी, एयरपोर्ट पहुंचना है, ऊपर नहीं। कोई शक, कुछ नहीं होगा, मेरी ड्राइविंग सेफ है। कहावत सुनी थी, दोस्ती में जान दे सकता हूँ। लगता है बनी आज देखकर ही मानेगा। नो वरीज किटी, अब सब ठीक है। अब ये क्या मुसीबत है? चलो देखते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सर, ये क्या हो रहा है? हमारी मांगे पूरी करवाने के लिए 1 घंटा चक्का जाम कर रहे हैं। कोई गाड़ी नहीं आगे जाएगी। आइडिया, 5 मिनट बाद शुभ मुहूर्त है। 5 मिनट बाद चक्का जाम करना, आपकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। ये शक्ल से ये लगता हूँ पर हूँ नहीं है। आंदोलन मुहूर्त देख कर ही शुरू किया है। चलिए पाजी, फटाफट चल के हमारी कार के पंचर बना दो। ओए, मैं तेनू पंक्चर लगवाने वाला लगता हूँ। हाँ, इसीलिए तो पंचर की दुकान खोलकर बैठे हो। ओए, मैं पंक्चर लगवाने बैठा हूँ। आप पंचर हो गए हो? कहाँ से? ओए खोतिया, मैं नहीं, मेरी कार पंक्चर हुई है। ओए, पंक्चर वाला लंच करने गया है, 1 घंटे में आएगा, 1 घंटे में पंक्चर लगाएगा। ओ जी, मेरे 2 घंटे तो यही वेस्ट हो जाने हैं। ओहो। आइडिया, आपको 2 घंटे यही रुकना है तो आपके बचे 2 टायर हमें उधार दे दो। क्या? हमारी कार में 4 टायर हो जाएंगे और आप 4 के पंचर बनवा लेना। ओए चलो, जानना पहचान, तू मेरा मेहमान। जान पहचान करने से होती है। हाय, बंदे को पोपट कहते हैं। और मैं जी सुखवंत सिंह। हो गई जान पहचान। बनी, टायर निकाल। हो नहीं ओए। पाजी, प्लीज मान जाओ ना, फ्रेंड की फ्लाइट मिस हो जाएगी। आपको उसकी दुआ लगेगी। आज ये कार है, कल एसयूवी होगी, फिर स्पोर्ट्स कार। यार, तूने मेरा सपना मैनू ही दिखा दिता। मदद कर दो पाजी, दोस्त मुसीबत में है। दुआएं लीजिए पाजी, जहाँ दवाएं काम नहीं आती वहाँ दुआएं काम आती है। कोई शक? ठीक है पुत्र, दोस्ती के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ओए ले जाओ टायर। सर, नियम तोड़ा है तो चालान भर दीजिए। ओए, मैं और चालान भरूंगा। जानता नहीं मेरा अंकल कौन है? नहीं जानता, लेकिन आपको नहीं पता आपका अंकल कौन है? अरे मुझे पता है, इस ट्रैफिक पुलिस वाले को नहीं पता। बनी, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, कुछ करो जल्दी। टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। हनी, इनके अंकल बहुत फेमस आदमी हैं, पर आज के बाद इनका चालान कभी नहीं कटेगा। क्यों? सोचो, ये पुलिस वाले ईमानदार हैं। इन्होंने चालान नहीं भरा तो ये कार जब्त कर लेंगे, लाइसेंस ले लेंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा। अंकल फेमस है तो न्यूज बनेगी, अंकल की बेइज्जती होगी, फिर वो भड़ककर इससे कार छीन लेंगे। बस उसके बाद तो ये रिक्शा और ऑटो में ही घूमेंगे, तो चालान कैसे कटेगा? अरे अंकल, इधर जाने दो ना। चालान भर दो, जाने दूंगा। आप भी जिद पे अड़ गए हैं सर। जानते हैं इनके अंकल कौन है? अंकल को बीच में क्यों लाना? मैं चालान भरता हूँ ना। चलो भाई